नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल पोर्टल न्यूज वायल एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज फिर हम आपके बीच लाए हैं जो एक्सरसाइज 1.1 का ये तीसरा वीडियो होने वाला है आपके साथ। तो इस वीडियो को फिर ध्यान से देखें और पिछला वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर जा कर के ज़रूर चेकआउट करें, वहाँ पर मिल जाएगा। पिछला 2 वीडियो आपके लिए रखा हुआ है, तो वीडियो को भी देख लीजिए। और वीडियो बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल धीमे से आपको समझाया गया है, स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास किया गया है। आप आसानी से समझ पाएंगे। यदि आप गणित में जीरो हैं, गणित में आपको एबीसी नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को आप देखें, क्योंकि यहाँ पर कोई हम भागने वाला क्लास नहीं चल रहा है कि आप भाग रहे हैं, धरफड़ में चल रहा है, वैसा नहीं है। आप शांति से आसानी से इस सवाल को समझ पाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाइए, अगले वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना यानी उसका आर्मी है कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। ठीक है, यानी परेड जो है उसमें 616 सदस्य हैं और उस सदस्य के टुकड़ी जो बना हुआ है उस टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे में क्या करना है, मार्च कराना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। तो उन स्तंभ में अधिकतम संख्या कितनी होगी जिससे वे मार्च कर सके। ठीक है, अब देखिए 32 स्तंभ बन गया है और उसके पीछे सभी सैनिकों को शिफ्ट करना है उस बैंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसमें कितना ये हमारे पास स्तंभ बन के आएगा। तो इस सवाल को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, अधिकतम स्तंभ की संख्या इसमें हमको निकालना है। तो अधिकतम का मतलब ये होता है महत्तम। ठीक है, तो महत्तम जो स्तंभ होगा वो इसमें निकालना है। तो यहाँ पर 616 और 32 का हम HCF निकालेंगे, फिर हमारा सवाल ये बन जाएगा। ठीक है, 616 और 32 का निकालना है HCF। ठीक है, अब देखिए 616 और 32 का जो हम HCF निकालेंगे तो HCF तो हम नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए निकालना है हमको। तो माना कि क्या मानना है, बड़ा वाला जो है उसको A मानिए और छोटा वाला को मानिए B। ठीक है, और बाद में कह दीजिए कि A क्या है, B से बड़ा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होता है वो क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है वो है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर इसको ये भी दिखाना है 0 इज लेस देन इक्वल R इज लेस देन B। ठीक है, यानी R का जो वैल्यू होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा और B से ये छोटा होगा। ये हमको दिखाना है। इस रूप में हम इस सवाल को अब सजाते हैं। तो 616 का हो गया कितना, अब ये यहाँ पर फिर इसका हम एक रफ कर लेते हैं। 616 में देते हैं 32 से भागा। ठीक है, तो 32 दूना 64, 32 से 32 हुआ, 1 में से 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 6। ठीक, अब देखिए इसको क्या करेंगे, फिर इसको लगाएंगे, फिर हम 9 से लगाते हैं 32 में, तो हमारा आता है 288। ठीक है, 16 में से 8 गया 8, यहाँ कट गया, यहाँ घेरेंगे 32 लगाएंगे, 8 चौका 32। अब देखिए ये पूरा HCF ये नॉर्मल HCF है जिसको यूक्लिड पर ऐसे दिखाते हैं। तो 616 को क्या दिखाएंगे, 32 गुना 19 और शेष में कितना बचा 8। फिर क्या इसमें 32 बचा ना, तो 32 बराबर क्या दिखाएंगे कि 8 गुना 4 और जोड़ में 0, यानी इसका HCF जो बना ये क्या बना, 8 बना। ठीक, तो मिला करके ये हुआ कि ये जो सैनिक का जो मार्च का जो स्तंभ तैयार होगा जिसमें वो मार्च करेंगे वे 8 स्तंभ होगा। ठीक है, कितना स्तंभ होगा तैयार, 8 स्तंभ होगा। तो बिल्कुल आसान तरीके से इस सवाल को हम बना पाएंगे। चलिए हम दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल भी वैसे ही सिद्ध करने वाला सवाल है। तो यहाँ पर भी ये सवाल भी लंबा बनने वाला है, तो इसको आप
कागज़ कॉपी के साथ बैठिए, चूँकि हो सकता है कि बीच में हमको बोर्ड को मिटाना भी पड़ सकता है, तो उसके साथ आपको काम करना है, हमारे साथ चलते जाना है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चलिए चौथा सवाल हमारे बीच है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या है इसमें वर्ग, इस पर ध्यान रखना है, वर्ग जो है वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान पूर्वक सवाल को देखना है, इसमें वर्ग दिया है तो वर्ग पर हम काम करेंगे। और अगला 5वां सवाल में देखिए कि किसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, इसमें आपको पावर 3 करके बनाएंगे, यानी पावर में 3 लगाकर बनाएंगे, इसमें वर्ग में है तो इसमें स्क्वायर लगा करके इस सवाल को हमको बनाना है। ठीक है, तो 3m या 3m+1 के रूप में हमको इस सवाल को बनाना है। आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय पता है कि a बराबर BQ + R होता है, तो यहाँ पर देखिए b की जगह पर 3 है, तो मानते समय b को हम 3 मानेंगे, ये भी ध्यान रखना है। क्या मानेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर क्या मान लेंगे, सवाल में दिया है 3m जोड़ो 1, यानी b को 3 मान लेंगे। चलिए इस बुक को हम बगल करते हैं। अब हम इसको देखते हैं स्टेप। अब जैसा पहले बता चुके हैं कि ये सवाल भी लंबा होता है, अब हम इस बोर्ड को 2 भाग में बांट लिए हैं ताकि हम इस बोर्ड में आपको दिखा पाएँ। आपको भी कॉपी को 2 भाग में नहीं बांटना है, आप सीधे नीचे की तरफ बनाते जाएंगे कॉपी में। चलिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, क्या है प्रमेय, पता है a बराबर BQ + R होता है। ठीक, जहाँ R का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, ये आपको पता है 3 से छोटा ही होगा इसका मान। चलिए यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब R का संभावित मान क्या सब हो सकता है, तो R का संभावित मान हो सकता है 0, 1, 2, 3 नहीं। 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ही ये देखिए भाजक से ज़्यादा शेषफल हो ही नहीं सकता है, जो ही होगा तो कट जाएगा ना, तो ये 3 से कम ही होगा, तो 1, 2 और 0 हुआ इसका संभावित मान। जैसा दूसरा सवाल जैसा हम लोग बनाए थे, जस्ट वही उसी टाइप में इसको भी बनाना है, लेकिन थोड़ा इस सवाल में क्या कर दिया है, देखिए इस सवाल में क्या क्या है, थोड़ा इसमें यहाँ पर जो लिख दिया है कि पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m 3m या 3m के रूप में होता है, वर्ग जो लगा दिया तो वर्ग के हिसाब से इसमें हमको काम करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं, जब क्या हो r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा 3q + 0, यानी ये बोलिए 3q है। ठीक है, ये a बराबर ये हो गया 3q। ठीक, अब इसको वर्ग कीजिए, कहा पहले ही सवाल में बता दिया है वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर होगा a² बराबर, इसको क्या लिखेंगे 9q का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 9q का स्क्वायर। अब इस 9q के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, 3 × 3q। ठीक है, 3q का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम सिद्ध करना है, दिखाना इस रूप में हमको ले जाना है, 3 × 3q। क्या इसको आप लिख सकते हैं, 3 को 3 लिखिए, इस पूरे को लिख सकते हैं हम, ये 3m के रूप में आ गया, के रूप में। ठीक है, इस रूप में हम इसको दिखा दिए। अब दूसरा क्या है, जब r बराबर 1 हो तो a बराबर क्या होगा 6q + 1 होगा। ठीक है, और वर्ग करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर, तो 6q + 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 6q जोड़ 1 का स्क्वायर हो गया, सॉरी यहाँ पर a बराबर 6q नहीं 3q ही सवाल में है,
3q प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। अब फिर इसको लिखेंगे 3q का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, जो 2ab 2 इंटू 3q अब प्लस 1। ठीक है, अब इसको भी हम तोड़ेंगे, तोड़ करके हमको दिखाना है दोनों में। तो देखिए इसमें 3 जो है ये कॉमन हो सकता है, हमको 3m और जोड़ 1 के रूप में दिखाना है। पहला जो था 3m के रूप में था, अब हमें दिखाना है 3m जोड़ 1 के रूप में हमको दिखाना है। तो इसमें हम 3 कॉमन लेंगे, सॉरी पहले तो इसको लिख दीजिए पूरा कितना आया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इतना में ही हमको 3 कॉमन लेना है, क्योंकि हमको दिखाना है 3m के रूप में। 3 कॉमन लिए तो यहाँ बच गया 3q स्क्वायर, इसमें बच गया 3 दूनी 2q, और यहाँ आगे में लिख दिए 1। ठीक है, क्योंकि 1 को तो हम कॉमन में लिए नहीं लिए। अब इसको दिखाए 3 और पूरे को समझिए m जोड़ 1। क्या ये 3m 3 और इसको बोले m जोड़ 1 3m के रूप में हो गया, रूप में है। ठीक है, इस प्रकार हम दिखा दिए कि एक में है 3m के रूप में, दूसरा है 3m जोड़ 1 के रूप में। ठीक, अगला जो होगा जब r बराबर क्या हो 2 हो, तो r बराबर 2 होगा तो a बराबर होगा 3q प्लस 2। इसमें भी वर्क करने पर, ठीक है, वर्क करने पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वर्क करेंगे इसका तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर बनेगा तो क्या लिखाया जाएगा 3q का एक बार ही लिख देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो aq 3q का स्क्वायर 3 तिया 9q स्क्वायर, जो 2ab 2 इंटू 3q इंटू 2। ठीक है, और उसके बाद 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ अपने से सिस्टम लगाना है। 9q स्क्वायर प्लस 2 या 6 दूनी 12q प्लस इसमें हमको दिखाना है 3m प्लस 1 के रूप में, फिर हमको वही दिखाना है 3m प्लस 1 के रूप में। ये तो 4 है ना, तो 4 को हम लिख सकते हैं 3 जोड़ 1। ठीक है, अब पूरा में कॉमन लीजिए 3, बाकी बच गया 3q स्क्वायर प्लस 3 चौका 12 4q प्लस 1 और प्लस 1, यानी इसको दिखा दिए 3 और पूरे को बोले m प्लस 1, यानी इसको भी हम दिखा दिए 3m प्लस 1 के रूप में। ठीक है, अब अंत में आप लिख दीजिए अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m जोड़ 1 के रूप में होता है। ये हमको सिद्ध करना था। देखिए हो सकता है इस सवाल में फर्स्ट टाइम में आपको समझ में नहीं आए, लेकिन 1-2 बार जब इस सवाल को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल थोड़ा लॉजिकल वे में बना हुआ है। इसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, आपको दिमाग से काम लेना है और सिद्ध करके दिखा देना है कि ये 3m जो या 3m प्लस 1 के रूप में है कि नहीं। ठीक है, अगर इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। और एक बात आपको बता दें कि न्यूज़ वायरल SKNEWSVIRAL पर newsviralsk.com पर जो होता है 10वीं का सामाजिक विज्ञान और विज्ञान हिंदी तथा इंटर आर्ट्स वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस वेबसाइट पर जाइए और ऑनलाइन टेस्ट में भाग लीजिए, ताकि ऑब्जेक्टिव में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो, आप अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव में अंक प्राप्त कर पाएंगे। चूँकि 50 नंबर यानी 50% ऑब्जेक्टिव हम लोगों के लिए आता है, तो परीक्षा में अधिक से अधिक स्कोर करने के लिए ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना अति आवश्यक है। तो ऑनलाइन टेस्ट में भाग लीजिए। स्टार्ट क्विज नाम का बटन बनेगा हरे रंग में, उसको क्लिक कीजिए और एक तरफ से अब टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।